नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म पर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और नया टॉपिक आपका कृषि, उत्तर प्रदेश का कृषि, दूसरा ही टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश का कृषि, जलवायु और साथ ही साथ आपका अन्य संबंध में जो डेटा आपका जो पूछा जाता है पेपर में और वही सवाल जो आपके पेपर में ऑलरेडी आ रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे और यूपी का ये दूसरा चैप्टर है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपको 2 चैप्टर प्रोवाइड कराएँ और फटाफट से आपकी तैयारी सुनिश्चित करा पाएँ, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय ज़ाया किए। क्वेश्चन आपका दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसान मित्र योजना कब शुरू करी गई? आपको जल्दी से इसका जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश के भीतर किसान मित्र योजना कब शुरू गई? विकल्प आपके सामने दे रखे हैं मेरे दोस्त कब? आप कहोगे विकल्प आपके दे रखे हैं 18 जून 2024 से, 18 जून 2023 से या 18 जून 2002 से, 18 जून 2001 से। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 से हुई है, यानी जिन किसी का विकल्प आपका ए डी वाला आ रखा है उनका सबका जवाब सही आ रखा है कि 18 जून 2001 को क्या शुरू हुई थी? किसान मित्र योजना की शुरुआत करी गई थी। 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं परीक्षा में हर बार आता ही आता है। अगला सवाल देखो देख लेते हैं, लिखा हुआ है किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत का सर्वप्रमुख उत्पादक है? देखो ये सवाल जब कभी आए तो आपको बहुत कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश किसमें किसमें पहले स्थान पर है? एक तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आलू के अलावा गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके अलावा जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला आ गया है। इसके अलावा चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे करके ये पीछे स्थान पहले स्थान पर आ गया है। इसके अलावा दूध उत्पादन पर पहले स्थान पर आ गया है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। इसके अलावा गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और साथ ही साथ आपसे जब कभी पूछा जाए कुल खाद्यान्न के उत्पादन में कौन सा शीर्ष पर है, तो कुल खाद्यान्न में भी आपका अपना उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भी यूपी पहले स्थान पर। तो जितना भी डेटा मैंने आपको दे रखा है वो सारा डेटा आपका उत्तर प्रदेश का एकदम सटीक है। कुल खाद्यान्न के मामले में आलू, गन्ना, जौ, चीनी, दूध, मांस, गेहूं, इसमें विकल्प क्या दे रखा है? आप कहेंगे सर इसमें कोई और विकल्प नहीं दे रखा, डी विकल्प दे रखा है। अर्थात जो गेहूं है, गेहूं के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डेटा अपना सुरक्षित रखिएगा क्योंकि यही सवाल पेपर में आपके आएंगे और कोई सवाल ऐसा नहीं जो आपके पेपर में नहीं आया हुआ है, ठीक है? अगले सवाल की ओर बात करेंगे। अगला सवाल क्या दे रखा है? भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करी गई थी? आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 2004 में यूपीपीएससी का सवाल आपका पूछ रखा है। जब यूपी में हुआ करता था ये आपका पंतनगर, तब में स्थापित किया गया था। और अगर आज की बात करें तो ये उत्तराखंड के भीतर स्थित है, ठीक है? कहाँ है? उत्तराखंड के भीतर स्थित है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि पंतनगर देश का पहला है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? नो डाउट हमने सवाल डिस्कस कर रखा है कि यूपी की पहली फसल आपकी गेहूं रहेगी और ये भी सवाल 2010 में पीसीएस के मेंस परीक्षा में आ रखा है। अगला सवाल है लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत प्यारा सा सवाल है। लाल मिट्टी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा आईसीएआर कहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहता है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें सर्वाधिक विस्तार जो है वो जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और जलोढ़ में भी आप जानते हो एक तरफ आपका आता है बांगर, एक तरफ आती है खादर। तो इसका सही विकल्प हमारे पास क्या आ जाएगा? मिर्जापुर और झांसी में आपको लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। और आगरा और मथुरा में अगर आप देखोगे तो यहाँ मरु मिट्टियाँ बहुत दिखाई देती हैं, जो मरुस्थलीय मिट्टी है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है? अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु प्रदेश, मुझे लगता है ये बहुत फेवरेट सा सवाल है आपका। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला प्रदेश है कि कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? विकल्प बहुत सुरक्षित रखिएगा, 9 आपके हैं। बहुत जल्दी कराऊंगा, परेशान ना होइएगा। तो आपसे पूछे कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, जवाब एक ही आएगा। कृषि जलवायु पूछ ले या सस्य पूछ ले, सवाल एक ही रहेगा, 9 आपका इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी ईस्टर्न पोर्शन में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? तो क्या कहोगे? आप कहोगे सर इनमें से जो धान, मक्का और गेहूं है, क्योंकि सर्वाधिक अगर पूर्वी क्षेत्र में देखोगे तो सिंचाई के साधन बहुत प्रयुक्त हैं और जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था बहुत दुरुस्त है दोस्त ना, वहां पर आपको कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। आप धान, मक्का, गेहूं आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, ठीक है? अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? विकल्प पूछ रखा है सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ में या फिर प्रयागराज के भीतर। तो आप कहोगे सर पहली स्थापित करी गई थी कहीं और नहीं, लखनऊ में इसकी स्थापना करी गई थी, पहली सहकारी समिति की स्थापना दुग्ध के संबंध में। उत्तर प्रदेश में विक्रय सर्वाधिक किसका अधिकतम, यानी कौन सी चीज सर्वाधिक बेची जाती है? 2002 की पीसीएस परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो आपके पास विकल्प सुरक्षित है गेहूं का। गेहूं हमारे यहाँ पर आप ऐसे कह दोगे कुल उत्पादन में शीर्ष पर हम हैं। वैसे प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में नो डाउट आपका पंजाब शीर्ष पर है, वैसे आपका गेहूं विकल्प के आधार पर गेहूं इसका सही आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? देखो अरहर जो दे रखा है यहाँ पर, ये सर्वाधिक दलहन में लेता है, ठीक है? न्यूनतम अगर पूछ लेगा तो न्यूनतम कोई और नहीं है, न्यूनतम में से आपका सबसे ज़्यादा सबसे कम समय लेता है कौन? मूंग लेता है। तो मूंग न्यूनतम और सर्वाधिक पूछेगा तो अरहर। और भारत में उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? तो कानपुर के भीतर है। आप ये कहो कानपुर में आपका केंद्रीय दलहन अनुसंधान भी कानपुर के भीतर है। तो नो डाउट आप इसका जवाब भी दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
उत्तर प्रदेश अग्रणी किसका उत्पादक है? चलिए बताइएगा, अग्रणी उत्पादक किसका है? गेहूं, गन्ना, आलू, गेहूं, आलू, मूंगफली। देखिए हमें ज़्यादा भटकना नहीं है, मैं ज़्यादा आपको इधर उधर का बात नहीं घुमाऊंगा कि इसमें अलग अलग विकल्प चुन लीजिएगा। देखो गेहूं में नंबर 1 है ही है, गन्ना में नंबर 1 है ही है, आलू के उत्पादन में नंबर 1 है ही है। आलू का तो निर्यातक जोन भी इसका आगरा में स्थापित है, आपको पता होना चाहिए। यूपी में कुल 3 कृषि निर्यातक जोन है, 3 कृषि निर्यात जोन है। अब कृषि निर्यात का मतलब ये हुआ जहाँ से कृषि का निर्यात सर्वाधिक होता है, उनमें से एक आगरा है, एक लखनऊ है और एक सहारनपुर है। एक लखनऊ है और एक आपका सहारनपुर है। तो देखो बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है चीज़ों के साथ में, बेहतर और अच्छी शुरुआत की जाए तो 1, 2 और 3 यही आपके कृषि निर्यातक जोन है यूपी में, 3 ही। तो गन्ना, आलू और इनका रहेगा, बाकी चीज़ों का नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं खर्च करूंगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है? लिखा हुआ है भारत में उत्तर प्रदेश इनमें के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। किसमें किसमें पहला स्थान रखता है उत्तर प्रदेश? क्या बताया था आपको? चावल? बिल्कुल नहीं, चावल में वेस्ट बंगाल आपका शीर्ष पर है, तो वेस्ट बंगाल आप लगाइएगा अगर दिया है तो, अन्यथा नहीं। फिर यहाँ चावल गलत काट दीजिएगा इसको। दलहन के उत्पादन में भी पहले स्थान पर नहीं है, हमारे पास विकल्प बी आ गया, सही जवाब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2007 में लोअर में पूछा गया, कहीं भी पूछा जाए, आप बताइए आराम से। अगला सवाल, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला आपका रहता है शीर्ष? आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, मुझे लगता है पता होना चाहिए। महोबा में पान अनुसंधान केंद्र है। कहाँ है पान अनुसंधान केंद्र? कहाँ पर है? महोबा में ही है। तो हमारे लिए महोबा, बड़े लड़ैया है ना, महोबा के वैसे भी आला उधर बड़े लड़ैया हमने कहानियाँ सुन रखी हैं, तो महोबा इसका सही जवाब आ जाएगा। पान अनुसंधान केंद्र भी यही है। आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? अब उत्पादक नहीं है पता करना है तो दोस्त, पता है हमारे यहाँ फूल वूल नहीं होते, बाकी गेहूँ, गन्ना, आलू हम सब पहले नंबर पर हैं। फूल का नहीं है, फूल हमारे पास नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन, सबसे बड़ा सवाल पता है क्या आता है? अवनालिका होता क्या है? अवनालिका का मतलब मान लो ये नदी बह रही है, नदी फूट गई और यहाँ से निकल गई। अब ऐसा काम तभी कर पाएगी जब नदी अपना मार्ग बदलने वाली रहेगी, और मार्ग बदलने में अगर देखोगे तो चंबल नदी जो आपकी आती है वो उत्तर प्रदेश में बीहड़ों के निर्माण के लिए जानी जाती है। और चंबल जो बहती कहाँ पर है? तो देखो ना, तो मेरठ में रहती है, ना गोरखपुर में बहती है, ना फर्रुखाबाद में बहती है, तो हमारे पास इटावा इसका सही जवाब आ जाएगा। अवनालिका अपर्दन यानी कि आपके नदी से फूट गया, धारा फूट गई और आगे आ गई, है ना। तो ये वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इटावा इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला देखो, पहली दुग्ध सहकारी, देखो फिर सवाल रिपीटेड है, मुझे लगता है मैंने आपको इससे पहले करवा रखा है। तो 16 नंबर का जवाब क्या दे दोगे? आप कहोगे लखनऊ में स्थापित किया गया था। एग्जैक्टली सही जवाब आ जाएगा लखनऊ। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, देखो जहां मरुस्थल है वही आपका सर्वाधिक प्रभावित रहेगा, और मरुस्थल कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र में। अगर आप आगरा का क्षेत्र देखोगे तब भी आपको दिखाई देगा, अगर आप मथुरा का क्षेत्र देखोगे तब भी आपको दिखाई देगा। तो दोनों क्षेत्रों में सही ढंग से अगर आप देखोगे, आगरा और मथुरा वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में सर्वाधिक आपके वायु मृदा अपर्दन है। उत्तर प्रदेश में 2 ही अपर्दन दिखाई देते हैं, एक जल अपर्दन जिससे इटावा बहुत प्रभावित है, और एक आपका वायु अपर्दन। बात आई समझ? अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में किस फसल का बड़ा उत्पादक नहीं है? फसल का बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। फिर वही सवाल आ गया, चावल का नहीं होगा भैया, चावल का वेस्ट बंगाल है। कितनी भी बार सवाल आपसे पूछ लिया जाए आप गड़बड़ मत करिएगा, ये पीसीएस का प्री में आया हुआ सवाल है, हम कहते हैं कहीं भी आए आपको गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? विकल्प ही चुनना है, चुनो भाई, विकल्प चुनना है। मक्का का नहीं है, धान का नहीं है, गन्ना और आलू देखो कहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? 1 और 3 कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है, एक रखा 1 और 3, तो भैया लगा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 3 यहीं दे रखा है, कतई गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। 1 और 3 इसका सही जवाब आ जाएगा। आगे देखो, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल समझ में आ रहे हैं ना दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी करता हूँ, मुझे नहीं लगता समय आपका बहुत ज़्यादा लिया जाए। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? फिर वही आ गया, पहले स्थान पर नहीं है। दूध में तो भैया हैं हम नंबर 1, गेहूं में तो हम भैया हैं नंबर 1, तो बताइए किस में नहीं है? आंवला उत्पादन में, आंवला प्रतापगढ़, याद है ना, प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए शीर्ष जिला है आपका, बहुत जाना जाता है। चावल में नहीं है, चावल वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या आएगा हमारा। उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु, फिर वह सवाल कल करवाया था ना, सस्य जलवायु प्रदेश वाला, कल मतलब इससे पहले की क्लास में। सस्य पूछ ले, कृषि जलवायु प्रदेश पूछ ले, विकल्प आपका एक ही रहेगा, क्या कहोगे? 9। कितने हैं दोस्त? 9 है कृषि जलवायु प्रदेश। आपसे पूछ ले कृषि निर्यात जोन कितने, तो निर्यात जोन कृषि के 3 बताइएगा, वो भी मैंने आपको ऊपर बता रखे हैं। ये कृषि के निर्यात जोन है, और ये कृषि के जलवायु क्षेत्र, यानी कि मृदा अलग है उन 9 क्षेत्रों की, सिंचाई के साधन उनके अलग होंगे। अगला सवाल देखो दे रखा है, अच्छा मैं अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा, इस स्लाइड में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कितने भाग बांटा गया? देखो पारिस्थितिकी क्षेत्र अलग है दोस्त, पारिस्थितिकी क्षेत्र आपका अलग है, कृषि जलवायु क्षेत्र आपके अलग है, तो मुझे बताइएगा इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। 28 में है, 25 में है, 20 में है, या फिर 16 में है? तो देखो ध्यान रखना, हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 20। कृषि जलवायु पूछे तो आप कहोगे कृषि जलवायु के 9, कृषि निर्यात पूछे तो 3,
और वैसे पूछे पारिस्थितिकी क्षेत्र तो 20। मंडल पूछे तो कितने बताएंगे आप लोग? बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये सवाल आपके लिए है, मंडल कितने प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश अग्रणी किस में है? अग्रणी आप जानते हो दूध में है। और उत्पादक, अच्छा एक ही तो पूछा था ना, तो दूध का है, बिल्कुल सही बात है, दूध का ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया ना सवाल? समझ में आ रहा है? समझ में आना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी? नकदी पूछ रखा है, नकदी पूछ रखा है। नकदी का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हो नकदी फसल हमारे यहाँ गन्ना सर्वाधिक होता है। अगर आपसे पूछे भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो लखनऊ बताइएगा। गन्ना अनुसंधान परिषद पूछे तब आप कहोगे सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में, तो आप यही बताइएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा? सहारनपुर। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। माफी चाहूंगा, शाहजहांपुर, रियली सॉरी फॉर इट। आप कहोगे गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? शाहजहांपुर है। कहाँ पर है? शाहजहांपुर है। ये बात आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी, शाहजहांपुर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल, फिर से वही सवाल रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। गन्ना इसकी उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल में से आ जाएगी। दलहन फसल में उत्तर प्रदेश किसमें आपका सर्वाधिक है? मूंग में, अरहर में, मटर में, चना में। हमारे पास चना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्या कहोगे? चना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहता है। लगभग 7% के आसपास हम उत्पादन करते हैं। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। अगर आपसे प्रति हेक्टेयर पूछे तो आप कहोगे पंजाब, लेकिन हमसे प्रति हेक्टेयर तो पूछ ही नहीं रहा है ना दोस्त। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश आपका उत्पादन में अधिकतम स्थान किसका। तो उत्पादन में जितनी बार पूछे हम उतनी बार बता देंगे। अगला सवाल, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? कृषि श्रम उत्पादक सर्वाधिक कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड में है, पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश में, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्या कह दोगे आप कह दोगे सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आपका सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक दिखाई देती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? ये बहुत प्यारा सवाल है और कई परीक्षाओं में से आ चुका है और नए तय है, आपका पेपर में आने की गुंजाइश इसकी है। तो सीमांत किसान किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा क्या होती है आपको समझना पड़ेगा। सीमांत किसान ज़्यादातर प्रदेश में वही हैं जिनके पास भूमि जो है बहुत कम है। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो रहते हैं उनको क्या कहला जाता है? इन्हें ही कहा जाता है आपका सीमांत कृषक कहा जाता है। यानी 1 हेक्टेयर से जो भूमि है वो लेस है उनके पास। ठीक है। किस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है? पॉलीक्लिनिक नहीं है, ऐसा सवाल उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा 2009 में आ रखा है। हालांकि ऐसा सवाल बड़ा रेयर रहता है कि सवाल आए। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर, तो क्या बताओगे आप सभी लोग? कहाँ पर आपको रेयर दिखाई दे रहा है? फटाफट से बताइएगा। कहाँ पर आपको नहीं दिखाई देता? तो आप कहेंगे सर इनमें से जो बिग विकल्प आ जाएगा झांसी में नहीं है आपका, झांसी में नहीं है। झांसी में एक चीज़ तो है, लेकिन चारा अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। चारा का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? झांसी में ही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? देखिए भाई, खरीफ फसल पूछ रखा है। एक होती है उत्तर प्रदेश में 3 फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद, है ना, और जायद। तो पूछ रखा है भैया कौन से महीने में होती है। रबी तो आप जानते हैं, रबी तो लगभग नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है ना। तो खरीफ की पूछ रखा है। खरीफ भैया देख लेते हैं, ए विकल्प तो है नहीं इसका। क्या आ जाएगा हमारे पास? ए विकल्प तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास दिखाई ये दिया कि अगर इसका ए विकल्प नहीं है तो इसका सटीक विकल्प हमारे पास फिर दे रखा है आपका जून में। तो आपकी जो धान देखने मिल जाती है ना, धान की फसल कैसे बोते हो आप? धान खरीफ की फसल में से एक आता है, जून जुलाई में बुआई होती है इसकी। ठीक है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में किस पैदावार में सबसे बड़ा उत्पादक है? विकल्प खाद्यान्न के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और ये बात पहले ही सवाल हमने डिस्कस किया था, तब आपको मैंने समझाया था इसके बारे में। अगला सवाल, आंवले का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्त मैंने ये वाला सवाल आपको करवा रखा है। प्रतापगढ़ में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगले और आखिरी सवाल की ओर बात करते हैं। अच्छा आखिरी नहीं, अभी हैं सवाल हमारे पास। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू करी गई थी? पहली सवाल योजना करी गई थी किसान मित्र। तो किसान मित्र में आपने क्या कहा था? किसान मित्र योजना आपकी शुरू हुई थी 18 जून 2001 में। और यहाँ किसान बही पूछ रखा है, तो किसान बही योजना कब शुरू करी गई? तो आप कहोगे किसान बही योजना 1992 में स्थापित करी गई। तो इनका जवाब डी आ रहा है, उनका सबका जवाब सही है। उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू का बिल्कुल है, इसके अलावा चावल नहीं है। गन्ना का भी उत्पादक, अच्छा बड़ा किस फसलों का उत्पादक है? बड़ा ट्रिकी सवाल पूछ रखा है भाई। अच्छा विकल्प हमारे पास नीचे दे रखे हैं, आई एम रियली सॉरी, तंबाकू का भी नहीं है। तो आप ये कहोगे 1 और 3 देखो कहाँ दे रखा है, डी विकल्प दे रखा है। तो 1 और 3 बिल्कुल ठीक बात है, 1 और 3 यहाँ पर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? देखो
संतरा हमारे यहाँ जो उत्पादक होता है वो एक निर्यातक जोन के रूप में निर्यात भी किया जाता है। मैंने क्या बताया था, 3 कृषि निर्यातक जोन हैं। एक आपका लखनऊ बताया था, एक आगरा बताया था और एक आपका बताया सॉरी एक आपका बताया था सहारनपुर। तो सहारनपुर में आम और संतरा दोनों का निर्यात किया जाता है। तो इस आधार पर हमारे पास जो विकल्प सी आ जाएगा यही सही आ जाएगा। ठीक है, सहारनपुर ही इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र के भीतर विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल का नाम क्या है? सिद्धार्थनगर में कौन सा चावल उत्पादित किया जाता है? सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति या काला नमक? क्या आ जाएगा इसका विकल्प? ये वाला विकल्प आपको भाई नीचे बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे चाहिए, आप लोग जवाब देंगे। और क्लासेस कैसी जा रही हैं, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? कोई और सुझाव हो, मेरे लिए कोई सुझाव हो, या कुछ कोई राय देना चाहें, आप बिल्कुल दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतीक्षा रहेगी। और क्लास कैसी लग रही है ये भी बताना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्ते, वंदे मातरम, जय